अस्सलाम वालेकुम। हयात इर्तिज़ा SA के ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद। ये सलीब सुकूत इन दिलों की कहानी है जहाँ मोहब्बत पाकीज़गी है, कमज़ोरी नहीं। हक़ूक़ तहरीर महफूज है। बग़ैर इजाज़त नकल या अपलोड की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरी इजाज़त सिर्फ उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी चैनल को नशरी हकूक़ हासिल हैं। वॉइस ओवर हुदा माजिद। आर्यन खान की गाड़ी बंगले के सामने आकर रुकी। टायरों की आवाज़ सड़क पर ऐसे रगड़ी जैसे गुस्सा पत्थर पर गिरा हो। आर्यन खान गाड़ी से तेजी से उतरा। कदमों की चाप में तेजी थी, गुस्से की शिद्दत से सांस भारी थी। दरवाज़ा धड़ाक से खोला और सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ा। हैंडल घुमाया मगर दरवाज़ा नहीं खुला। माथे पर गुस्से से मज़ीद चिकने उभर आई। अबीरा, दबे से लहजे में चिल्लाया, मगर दूसरी जानिब से कोई जवाब नहीं। अबीरा, दरवाज़ा खोलो। आवाज़ में गुस्सा था और एक अनजानी बेचैनी भी दूसरी जानिब से। अब भी खामोशी बरकरार थी। दरवाजे पर जोर से पाँव मारा। खामोशी ने कहा, दरवाज़ा खोलो। अब के लहजे में धमकी उतर आई थी। तुम्हें लॉक बहुत महंगा पड़ेगा। क्या लगता है मैं तुम्हारे लगाए ताले के आगे रुक जाऊंगा? वो दांत पीसते हुए बोला। अंदर से अब कोई भी आवाज़ ना आई थी। वक्त जैसे रुक गया था। आर्यन के चेहरे पर जब्त के बंधन टूटने लगे। मोबाइल निकालकर नंबर डायल किया। फौरन ऊपर आओ। आवाज़ कड़ी थी। चंद सेकंड बाद एक मुलाजिम भागता हुआ आया, चेहरे पर पसीना, सांस फूली हुई। जी 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 सर, हुक्म करें। चाबी कहाँ है? 2 सेकंड में ये दरवाज़ा खोलो। जी सर। आवाज़ लरस गई। मुलाजिम फुर्ती से पलटा कदम इस कदर तेज के जूतों की चाप लंबी राहदारी में गूंजने लगी। कुछ लम्हों बाद वो हाँफता हुआ चाबी लिए वापस आया। आर्यन ने इसके हाथ से चाबी झपट ली। चलो हटो सामने से। आवाज़ बिजली की तरह कड़की। मुलाजिम की आंखों में खौफ तैर गया था। वो सर झुकाए तेजी से पीछे हटा, जैसे ज़मीन में भी इसके कदमों के लिए महफूज न रही हो। पलक झपकते में वो राहदारी में गायब हो गया। चाबी ताला में घूमी। एक कड़क की आवाज़ आई। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। आर्यन की सांस भारी थी, आंखों में वही तूफान जिसे रोकने वाला कोई ना था। दिल में सिर्फ ख्याल गूंज रहा था। दरवाज़ा खुलते ही हवा का झोंका अंदर से ही खामोशी से टकराया। कमरे में रोशनी मध्यम थी, पर्दे आधे गिरे हुए थे और सारी फिजा में एक बंद सन्नाटा था। आर्यन की आंखों में वही चिंगारियां नाच रही थी। दिल की धड़कन जैसे मुक्के मार रही थी। अबीरा को देखते ही साब लेना है, इसका दिमाग दुरुस्त करना है। सोच के इस जुमले के साथ ही मुठियां भींच गई। जबड़े सख्त हुए। गुस्सा इसके चेहरे पर नहीं, पूरे वजूद पर लिखा था। अगर इस लम्हे अबीरा सामने आ जाती तो शायद वो हद से गुजर जाता। ऐसी हद जहां अल्फाज खत्म और अमल शुरू होते हैं। ये वो गुस्सा नहीं था जो पल भर में ठंडा हो जाए। ये अना का वो जहर था जो बरसों में पलता है और जब फूटता है तो वो अपने सामने किसी को नहीं देखता। इसके कदम फर्श पर गूंजे, कंधे अकड़े हुए, नजरें दरवाजे के पार कहीं जमी हुई। वो खुद से ज़ेरे लब बोला, अबीरा, आर्यन खान, तुमने मुझसे गलत वक्त पर पंगा लिया है। जैसे ही दरवाज़ा खुला एक सर झोंका अंदर आया। आर्यन की नज़रें लम्हा भर में कमरे का जायजा ले रही थी और अगले ही पल वो ठटक गया। फर्श पर अबीरा बेसुध पड़ी थी और इसके गिर्द खून की हल्की सी नदी बह रही थी। एक पल के लिए आर्यन के कदम जैसे ज़मीन में गड़ गए। फिर झटके से चाबियां हाथ से छूटी और फर्श पर खनकती हुई जा गिरी। वो भारी कदमों से आगे बढ़ा, सांसें बेकाबू, मगर हाथों में कपकपाहट नहीं थी। झुककर डोंगलियां अबीरा की नाक के पास रखी। सांसें चल रही थी मगर बहुत मध्यम। ये क्या तुमने किया? अल्फाज इसके लबों से फिसल कर हवा में तहलील हो गए। इससे ज्यादा सोचने की कोशिश नहीं की। दिमाग में सिर्फ एक ख्याल आया, अबीरा ने शायद अपनी जान लेने की कोशिश की है, लेकिन वो आर्यन खान था। जज्बात के वक्त दिमाग खो देने वाला नहीं। इसने फौरन फोन पर कोई और नंबर और मुलाजिम को झंझोड़ती हुई आवाज में हुक्म दिया, डॉक्टर को फौरन भेजो, अभी के अभी। फोन बंद करके इसने दोबारा अबीरा की तरफ देखा। फर्श का गांव खून में भीगा हुआ था। बाल बिखरे हुए, माथे पर गहरा जख्म जिससे खून चेहरे के बहता हुआ गर्दन तक पहुंच चुका था। आर्यन ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर झुककर अबीरा को बाजुओं में उठा लिया। इसका वजूद हल्का मगर बेजान लग रहा था। बेड तक पहुंचते पहुंचते इसकी सांसें मध्यम हो चुकी थी। आर्यन ने आहिस्तगी से बिस्तर पर लेटाया, बेड कवर इस पर डाला और दोबारा मुलाजिम को कॉल करते हुए गर्जा, मैंने कहा था डॉक्टर को जल्दी भेजो। उंगलियों में अभी खून लगा था। आवाज में वही गर्ज जो सिर्फ आर्यन खान के लहजे में हमेशा होती थी। ऐसे गरज जिससे मुलाजमीन समेत सामने खड़े हर शख्स पर खौफ तारी हो जाता। फिर अपनी जेब से रुमाल निकाला और माथे के जख्म पर रखकर मजबूती से दबाया। खून अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आर्यन का हाथ सख्ती से इसके माथे पर जमा था और इसके लबों से निकला एक दबा दबा सा जुमला, अबीरा, अगर तुम्हें कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। कमरे की फिजा में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, दिल की धड़कन। पहले तो आर्यन के अंदर गुस्से की एक नई लहर उठी। ये लड़की अपनी जान लेने की जुर्रात कैसे कर सकती है?
मगर अगले ही लम्हे इसे एहसास हुआ जिस तरह का कट इसके माथे पर लगा है वैसा जख्म कोई खुद नहीं लगा सकता था। यानी ये हादसा था, इरादा नहीं, शायद वो गिरी हो या किसी चीज से टकराई हो। इसने नजरें उठाकर पूरे कमरे का जायजा लिया। चारों तरफ खामोशी थी, बिखरे हुए कुशन, एक उल्टी कुर्सी और खून के छींटे, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसे ये चोट लगती। वो लम्हा भर कर रुका, माथे की रगें तन गई, ना गुस्सा कम हुआ ना उलझन, दोनों एक साथ इसके चेहरे पर नजर आ रहे थे। आर्यन खान को कभी भी किसी बात की तक न पहुंचे बगैर सुकून नहीं आता था। कोई मामला अगर उलझ जाए वो इसे झुलझा न सके तो ये बात इसकी फितरत के खिलाफ की जाती है। यही जिद, यही बेचैनी से दूसरों से अलग बनाती थी। अक्लमंदी और जहानत का लक़ब इसे यूं ही नहीं मिला था। वो जितना बदतमीज और रूखा था, दिमाग का इतना ही तेज था। कारोबार की दुनिया में वो एक चमकता हुआ नाम था, ऐसी शख्सियत जिसके साथ काम करना खुद कामयाबी की जमानत समझा जाता था। फोन ऑन करते ही इसने नजरें स्क्रीन पर जमा दी। रिकॉर्डिंग चल रही थी। वही घर, वही कमरा, घर के सीसीटीवी कैमरे इसके मोबाइल से मुंसलिक थे। वीडियो में अबीरा नजर आई। वो कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, मगर जैसे ही दरवाजे के पास जैक दिखाई दिया वो घबरा कर पलटी और जल्दी से टेबल से टकरा कर गिर गई। आर्यन खान ने वीडियो रोकी। गुस्से और जब्त के बीच एक लम्हे को खामोशी छा गई। इसकी निगाह बेहोश अबीरा पर ठहर गई। इसने ठंडी सांस ली, दान पीछे और रिकॉर्डिंग बंद करके फोन जेब में डाल दिया। इसके चेहरे पर अब भी वही सख्ती थी, मगर आंखों में एक अजनबी सा इस्तराब उतर आया था। कुछ ही देर में डॉक्टर आ चुका था। डॉक्टर ने आते ही इलाज शुरू कर दिया। क्या सबसे पहले इसने अबीरा के जख्म को साफ करते हुए रुई रखी। बीपी चेक किया तो काफी लो था। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया कि बीपी काबू में आ जाए। सरख जख्म बहुत गहरा है, यहाँ स्टिचेस करनी पड़ेंगी, डॉक्टर ने आर्यन खान की तरफ देखते हुए कहा। मगर स्टिचिंग के निशानात बहुत बुरे लगते हैं। वैसे ही ड्रेसिंग नहीं हो सकती। आर्यन की आवाज़ में नरमी कम, हुक्म ज़्यादा था। नहीं सर, जख्म खुल चुका है, अगर टांके न लगे तो आसानी से भरेगा नहीं। फौरन हेड पर लगने वाले जख्म वैसे भी जल्द नहीं भर पाते। आप फिक्र न करें, आजकल इंशाल्लाह निशान को मिटाना कोई मसला नहीं, डॉक्टर ने धीरे से कहा। ठीक है, लगा दो, आर्यन ने दो टूक जवाब दिया। अबीरा कुछ ही देर में मुकम्मल होश में थी, लेकिन कमजोरी और दर्द ने इसे बेबस कर रखा था। डॉक्टर ने जैसे ही स्टिचिंग शुरू की वो झटक कर नीचे होना चाहती थी, मगर इसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। श्श, खामोश रहो। आर्यन ने पास बैठते हुए दोनों हाथ अपने हाथों में जकड़ लिए। थोड़ी हिम्मत रखो बच्ची नहीं हो तुम जो जरा से तकलीफ पर चिल्लाने लगो। डॉक्टर को अपना काम करने दो। आर्यन की आवाज़ में जब्त और गुस्सा दोनों बोल रहे थे। अबीरा के लब कांपे, मगर आवाज़ न निकल सके। आर्यन को कैसे मंजूर हो सकता था कि इसकी बीवी किसी और के हाथों को थामे। अगर बस चलता तो वो ये टांके भी खुद को लगाता। कैसा अजीब शख्स था जो अबीरा से नफरत करता था, मगर इसे किसी दूसरे के लम्स की इजाज़त नहीं थी। डॉक्टर के हाथ लरस रहे थे। आर्यन की निगाहों की सख्ती से वो खुद को भी कसूरवार महसूस कर रहा था। बेहिस इंसान, ये ज़रा सी तकलीफ है। अबीरा ने दिल ही दिल में तड़प कर सोचा, मैं यहाँ दर्द से मरी जा रही हूँ और ये इसे ज़रा सी तकलीफ महसूस हो रही है। इसके अंदर से सिसकियाँ उबल रही थी, मगर होंठ बंद थे, ना आवाज़ निकलने की हिम्मत थी, ना एहतजाज की जुर्रात। माथे पर लगने वाले इंजेक्शन ने पहले तो जलती हुई आग की तरह जला दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सुन होने लगा। दर्द तो जैसे रुक गया था, मगर खौफ बढ़ता जा रहा था। दिल में एक अनजाना सा खौफ धड़क रहा था, ऐसा खौफ जो दर्द से कहीं ज़्यादा अज़ियतनाक था। डॉक्टर के हाथों की हरकतें, आर्यन की सख्त आवाज़ और इसकी तेज निगाहें, सब कुछ अबीरा के दिल पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। और सबसे बढ़कर वह एहसास कि आर्यन इससे नफरत करता है, फिर भी इसके इतना करीब बैठा है। ये गुर्बत इसे मजीद खौफजदा कर रही थी। इसे इंसान लेना भी गुनाह हो गया था, जिसे सांस लेना भी गुनाह हो गया था। अबीरा के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। वो दर्द से तड़पती रही, मगर जुबान से खामोश, जानती थी कि चीखने का फ़ायदा नहीं। या अल्लाह मदद कर, जालिम इंसान से मुझे छुटकारा दे। आंखें बंद किए वो देर तक खौफजदा दिल के साथ रब से दुआ करती रही। सांसें तेज हो रही थी, दिल बेकाबू धड़क रहा था। यूँ लगता था जैसे पूरा वजूद दर्द और दुआ के दरमियान लटक गया हो। न चीख सकती थी, न रो सकती थी, बस दिल ही दिल में एक सदा गूंजती रही, या अल्लाह निजात दे। सर स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है, डॉक्टर ने आहिस्ता से कहा। जख्म गहरा है, कुछ दिन रोज़ ड्रेसिंग करवानी होगी। डॉक्टर ने आहिस्ता से कहा, जख्म गहरा है, कुछ दिन रोज़ ड्रेसिंग करवानी होगी। ये दवाएं बाकायदा इस्तेमाल करवाइए, वरना इन्फेक्शन का खतरा है। आर्यन ने अबीरा के हाथ छोड़े और सीधा खड़ा हो गया। स्टिचिंग का सामान और तरीका बता दो, आइंदा मैं खुद कर लूँगा। जब टाँके खोलने हूँ तो इतला दे देना। दोनों हाथ कमर पर रखे खड़ा था। ब्लैक शर्ट और नीली जीन्स में इसकी मौजूदगी कमरे की फिजा को भारी कर रही थी। कोहनी तक फूल बाजू, कलाई की पर चमकती एप्पल वॉच और चेहरे पर जब्त की वो चमक जो गुस्से से कहीं ज़्यादा गहरी थी।
डॉक्टर ने जल्दी से नुस्खा लिखा और नजरें चुकाए कमरे से निकल गया। आर्यन ने दरवाजे पर मुलाजिम को बुलाया, पर्ची थमाई और वापस अंदर आ गया। कमरे में अब खामोशी थी, बस अबीरा की सांसों की मध्यम आवाज़। इसने जानबूझकर आंखें बंद कर रखी थी और ये बात आर्यन अच्छी तरह से जानता था। आर्यन ने चंद लम्हे इसे देखा, जर्द चेहरा, पलकों पर नमी और लबों पर थकन की लकीर। कमज़ोर औरतें हमेशा दर्द को हथियार बना लेती हैं। वह मध्यम आवाज़ में बोला जैसे खुद से बात कर रहा हो, मगर सुना वो अबीरा को ही रहा था। फिर मगरूर नजरें फिर ली, मगर कदम फिर भी वहीं जमे रहे। याद रखना से हथकंडों का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आर्यन खान कमज़ोरों पर तरस नहीं खाता। दिल और अना के बीच खामोश जंग जारी थी, ऐसी जंग जिसका फैसला शायद वक्त अबीरा पर टिका था। अबीरा के लब हिले, आवाज़ इतनी मध्यम थी कि बस सुनाई दे जाए। मुझे तुम जैसे शख्स के रहम की उम्मीद है भी नहीं। आर्यन के चेहरे का रंग बदल गया। वो आहिस्ता से पलटा, नज़र में गुस्से की आग साफ दिखाई दे रही थी। कमरे में दवाओं की बू फैल चुकी थी, मगर इसकी सांसों से उठता गुस्सा सारी फिजा पर छा गया था। कदमों की चाह फर्श पर गूंजी तो अबीरा का दिल जैसे रुक सा गया था। उसके करीब आया, निगाह इतनी सख्त थी कि सामने देखना मुश्किल हो गया था। जुबान बहुत चलने लगी है तुम्हारी। आवाज़ भारी थी मगर गुस्से से भरी हुई। अबीरा ने आंखें बंद कर ली, जिसमें हल्के हल्के कांप रहा था। कमरा बिल्कुल खामोश था, बस आर्यन की सांसों की आवाज़ बाकी थी। वही कदम और बढ़ा। मैंने कहा था ना अपनी हद में रहना सीखो। अबीरा ने आंखें खोली, नजर चुकी हुई थी, दिल की धड़कनें तेज, फिजा इतनी गंभीर हो चुकी थी कि सांस लेना मुश्किल लगने लगा। वो बेड के किनारे बैठा, झुककर इसके करीब आया। फासला इतना कम रह गया था कि अबीरा की सांसें घुटने लगी। खौफ से दिल यूं धड़क रहा था जैसे अभी सीना फाड़ देगा। तुम्हें क्या लगा था कि तुम आर्यन खान की कैद से भाग सकती हो? आवाज़ भारी रुक रुक कर निकलती हुई, मगर हर लफ्ज़ में जहर जितनी औकात है। इतना ही काम किया करो। वो बोल नहीं रहा था, वो दहाड़ रहा था। चेहरा इतना करीब कि इसकी सांस अबीरा की रुखसार से टकरा रही थी। इसने नजरें उठाने की कोशिश की, मगर आर्यन की आंखों में ऐसी तपिश थी कि नजर टिक न सकी। आर्यन ने झुककर इसका जबड़ा सख्ती से पकड़ा। आंखें खोलो और मुझे देखो। आवाज़ भारी थी, गुस्से से भरी हुई। अबीरा ने डरते हुए आंखें खोली। अब तुम्हें सारी जिंदगी मुझे और डर को फेस करना है। वो गुर्राया और अबीरा के आंसू खामोशी से बहने लगे। पापा प्लीज मुझे जाने दो। अबीरा की आवाज़ कपकपा रही थी, आंसू गालों पर बह रहे थे। वो डर के मारे रोने लगी थी। कभी नहीं जाने दूंगा। आर्यन की आवाज़ गर्दार थी, जैसे हर लफ्ज़ में कैद लिखी हो। अब तुम आर्यन खान की बीवी हो, हमेशा मेरे पास रहना। सज़ा बनकर और वफा बनकर सज़ाएं मैं दूंगा और वफाएं तुम करोगी। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? क्यों दे रहे हैं ये सज़ा? खुदा का वास्ता है मुझे जाने दे। मेरे घर वाले परेशान होंगे। वो सिसकियाँ लेती इल्तिजा करती रही। आर्यन के चेहरे पर सख्ती बरकरार थी, मगर आंखों में एक अनजान इज़्तिराब सा लहराया। दोबारा खुदा का वास्ता मत देना कभी। आर्यन खान का लहजा पत्थर की तरह सख्त था। तुम्हारे बाप को भी किसी ने बहुत खुदा के वास्ते दिए थे, मगर तुम्हारे बाप पर कभी कोई असर नहीं हुआ था। और जहाँ तक तुम्हारे घर वालों की बात है, अगर वो परेशान हो तो होने दो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तंजिया हंसा, सर्द और संग दिल से हंसी। बल्कि मुझे तो खुशी हो रही है ये सोच करके तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे, और सिर्फ तुम्हारे घर वाले ही नहीं, तुम्हारा आशिक भी बहुत परेशान होगा। सोच रहा होगा कि आखिर इसकी महबूबा इसे टाइम देकर कहाँ गायब हो गई। वो ज़रा रुका, फिर गुस्से से इसके करीब झुकते हुए बोला, अभी तो तुम्हें इस बात का जवाब देना है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे मुलाकात फिक्स करने की, और क्या बताना चाहती थी तुम इसे मेरे बारे में? आर्यन की सुर्ख आंखों में भड़कते शरारे देखकर अबीरा का वजूद कपकपाने लगा। वो खौफ से साकत थी। आर्यन के चेहरे की सख्ती, आवाज़ की तपिश और दोनों ही से जला देने को काफ़ी थी। उठो और उठकर कपड़े बदलो। वो अचानक झटके से सीधा हुआ, आवाज़ में हुक्म का जहर खिल गया था। मुझे बेतरतीब हुलिये वाले लोग सख्त नापसंद हैं। तुम मेरे कमरे में हो और मुझे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कि तुम सफाई का ख्याल न रखो। इसकी निगाह अबीरा के अबाया और गर्दन पर जम गई थी, जहाँ खुश्क खून के धब्बे नुमाया थे। इसके चेहरे पर नागवारी साफ छलक रही थी, जैसे वो इस मंजर को बर्दाश्त नहीं कर सकता हो। कितना सफाक शख्स है। अबीरा ने दिल ही दिल में सोचा, मैं इतनी तकलीफ में हूँ और इसे सफाई सुथराई की फिक्र है, जैसे मैं किसी जंगल से उठकर आई हूँ, जैसे मुझे पता ही नहीं कि सफाई क्या होती है। इसने आर्यन की तरफ देखा, मगर निगाहें फौरन झुका ली। दिल चाहा कि चीख कर कह दे, मगर जुबान साथ न दे सकी। होठ हिले तो सही, मगर आवाज़ गले में ही दब कर रह गई। वो सिर्फ सोच कर रह गई, क्योंकि जानती थी कि अगर एक लफ्ज़ भी जुबान से निकला तो वो शख्स जो अभी लम्हा भर पहले भी आकर आग बरसा रहा था, इसे राख कर देगा। मेरा दीदार बाद में कर लेना, उठकर चेंज करो। एक बार फिर हुक्म सादर किया गया। वही रो वही लहजा जो अबीरा के दिल की धड़कनों को बेतरतीब कर देता था। और आखिरी बार बोल रहा हूँ, घर जाने की उम्मीद छोड़ दो, कभी नहीं जाने दूंगा। रोज़ रोज़ तुम्हारे मुंह से ये सुनना भी नहीं चाहता। इसकी भारी आवाज़ कमरे में गूंज रही थी, जैसे दीवारों से टकरा कर वापस आ रही हूँ। अबीरा के आंसू इसके कालों से बहकर तकिए पर गिर रहे थे, मगर इसने चेहरा मुँह नहीं मोड़ा। इसे मालूम था कि आर्यन खान के सामने कमजोरी दिखाना खुद पर जुल्म के मुतरादिफ है। दिल में बस एक ही जिद सदा गूंज रही थी,
या अल्लाह, ये आजमाइश कब ख़त्म होगी? ये सारी ज़िंदगी ये शख्स इसे अपने पास कैद रखेगा। क्या कभी वो अपने प्यारों के पास नहीं पहुंच सकेगी? क्या कोई इसे ढूंढने में कभी कामयाब नहीं, कभी ढूंढने यहाँ नहीं आएगा? ये ख्याल आते ही अबीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। दिल में एक बेबसी सी घुटन उठी थी। वो सोच रही थी, क्या मेरी किस्मत में यही लिखी थी, यही सज़ा लिखी थी? मैंने तो सिर्फ आज़ादी चाहिए थी, क्या ये इतनी बड़ी ख़ता थी? दिल के अंदर एक दबी दबी चीख जारी थी, मगर लब खामोश थे। वो जानती थी इसके ज़रा सी आह भी आर्यान के गुस्से को भड़का देगी। फिर भी आंसू बहाना बंद न हुए, जैसे दिल को अपना बोझ इन कतरों में उंडेल रहा हो। ये रोने वाला तमाशा बंद करो, मुझे जहर लगती हो तुम रोती हुई। रोना सिर्फ मासूम और कसूर लोगों पर जचता है। आर्यान खान की आवाज़ इतनी सर्द थी, मगर इसके लहजे में कहीं ना कहीं वो दर्द छुपा था जो बरसों से दिल में सड़ता आ रहा था। तुम ना तो मासूम हो ना बेकसूर। ये कहकर वो खामोश हो गया। शायद वो खुद भी जानता था कि इसकी बात हकीकत नहीं। वो जानता था कि अबीरा बेकसूर है, मगर फिर भी इसे सज़ा देना चाहता था। ये सज़ा वो बरसों से पहले अपने दिल के में पाल रहा था। बचपन से जब इसने अपनी रोशानी को तबरेज़ खान के नाम पर रोते हुए देखा था, तभी इसने फैसला कर लिया था कि बड़ा होकर इस लड़की से शादी करेगा और इस पर सब दुख ला देगा जो इसके दिल ने बरसों सहे थे। इसके दिल में नफरत नहीं थी, एक जख्म था जो वक्त के साथ नासूर बन चुका था। और रोशानी के आंसू भूल नहीं सका था। इसके सिस्कियास के लबों से निकलता हुआ तबरेज़ का नाम सब कुछ आज भी इसे अंदर से झंझोड़ देता था। और अब वो इसे दर्द का बोझ अबीरा पर डालकर सुकून की तलाश करना चाहता था, मगर शायद वो भूल गया था कि सुकून कभी किसी के आंसू से नहीं मिलता। ऐसी आंखें फाड़ कर क्या देख रही हो, उठो और चेंज करो, आर्यान ने गुरूर भरे लहजे में कहा, जैसे हुक्म दे रहा हो, दरख्वास्त नहीं। इसने अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए वो अंदाज अपनाया जो किसी बादशाह को जेब देता है। शर्ट उतारते हुए इसके चेहरे पर जरा बराबर झिझक न थी, जैसे सामने इंसान नहीं एक मामूली वजूद खड़ा हो। अबीरा की नजरें बेख्तियार झुक गई। शर्म से कानों की लो तक सुर्ख पड़ चुकी थी। दिल चाहा आंखों पर हाथ रख ले, मगर हिम्मत न हुई। मुंह में बड़बड़ाई, बेशर्म इंसान। आर्यान के लबों पर एक सर्द मुस्कुराहट तैर गई। अभी तो मैंने अपनी बेशर्मी दिखाई ही नहीं, जब दिखाऊंगा तब तुम्हें लफ्ज़ बेशर्म खुद कहना अच्छा लगेगा। जब मेरे रोमांस की तारीफ तुम्हारी जुबान से निकलेगी। वो दानिस्ता रुका, इसके लहजे में खतरनाक नरमी उतर आई। अबीरा ने चौंक कर सर उठाई। कैसे मुमकिन था वो इतनी धीमी आवाज़ में बड़बड़ाई थी? वो सुन चुका था। यकीनन आर्यान खान के आम इंसानों जैसे नहीं थे। वो तो सांसों की लरजिश पे सुन लेता था। पूरी हिम्मत जमा करके अबीरा बेड से उठने की कोशिश करने लगी, मगर कमजोरी और खून के ज़िया ने इसके जिस्म का साथ छोड़ दिया था। कदम लड़खड़ाए और फिर वो फिर से बेड पर गिर गई। एक लम्हे को आर्यान के चेहरे पर नागवारी लहर बनकर दौड़ गई। वो तेजी से आगे बढ़ा, अबीरा के कंधों को सख्ती से थाम कर गुस्से से घूरा, जैसे वह कसदन गिरने का नाटक कर रही हो। तुम ये ड्रामे बंद करो, समझी तुम? ये सब मुझ पर असर नहीं करते। मैंने जो सोचा है वो करके रहूँगा। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें यहाँ खदमत गुजारी के लिए कैद किया है? जो कभी चोट लगवाती हो, कभी गिरने के बहाने करती हो। मुझसे हमदर्दी या रहम की उम्मीद मत रखना। मेरे अंदर ये दोनों चीज़ें मौजूद नहीं। इसके लहजे में से सख्ती थी, जैसे हर लफ्ज़ एक कूड़ा बनकर अबीरा के दिल पर मारा बरस रहा हो। अबीरा ने पलकें बंद कर ली। न जाने ये शख्स इंसान था या पत्थर, जो सामने तड़पती जान को देखकर भी नर्म नहीं पड़ रहा था। मैं जानबूझकर नहीं कर रही, मुझसे चला नहीं जा रहा, चक्कर आ रहे हैं, अबीरा ने कपकपाती आवाज़ में कहा। आर्यान ने तमस्कराना हंसी हंसी। अच्छा, तो अब आर्यान खान को अपनी बीवी के कपड़े भी बदलवाने पड़ेंगे। इसके लहजे में तंज और गुरूर दोनों नुमाया थे। अबीरा के चेहरे पर खौफ की एक परछाई सी लहर सी गई थी। नहीं, मैं खुद बदल लूंगी। मैंने ऐसा कब कहा? वो बमुश्किल इतना कह सकी थी। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो धीमे मगर खतरनाक लहजे में बोला। मैं खुद सब संभाल लूंगा। इसने अबीरा के अबाई का किनारा थामा तो वो चौंक उठी। चोट के मकाम पर कपड़ा लगा तो दर्द से सिसकी इसके होठों से फिसल गई। आर्यान लम्हा भर के लिए रुका, मगर इसकी आंखों में नरमी नहीं आई थी। तुम्हें ड्रामे करने की आदत है, मगर याद रखो अबीरा, मुझे किसी के आंसू पर रहम नहीं आता, इसने सर्द लहजे में कहा। अबीरा ने दूर हटने की कोशिश की, मगर कमजोरी के बायस कदम डगमगा गए। गिरने वही वाली थी कि आर्यान ने आगे बढ़कर इसे थाम लिया। लम्हा भर के लिए दोनों के दरमियान फासला मादूम हो गया। ये कमजोरी नहीं, अदाकारी है। वो इसके करीब झुकते हुए बोला, और मैं तुम्हारी हर अदाकारी का अंजाम अपनी मर्जी से लिखूंगा। अबीरा की आंखों से आंसू फिसल कर इसके हाथ पर गिर गए थे, मगर आर्यान खान के चेहरे पर कोई तासुर न आया। वो उसके आंसू और को कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर गया था और कमरे में सन्नाटा सा छा गया था, जिसमें सिर्फ अबीरा के धड़कते दिल की आवाज़ बाकी थी। प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, मैं खुद बदल लूंगी। अबीरा के लहजे में खौफ और इल्तिजा खुल गए थे। वो आंसू से तर चेहरा लिए इसकी जानिब देख रही थी। आर्यान के लबों पर एक हल्की मगर खतरनाक मुस्कुराहट उभरी। तुम्हें पता है, जिस चीज़ का मुझे रोका जाए वो मेरे लिए और भी दिलचस्प हो जाती है।
اس کے لہجے میں غرور نہیں صفاق اطمینان تھا. اور اب تو تم بار بار روک رہی ہو ابیرہ, تو سمجھ لو اب یہی کام میری ضد بن گیا ہے. نہیں, میں خود بدل لوں گی پلیز. ابیرہ کی آواز کپکپاتی ہوئی بلند ہوئی. وہ اپنے گرد بازو پھیلائے خود کو بچانے کی کوشش میں تھی, مگر اس کے مقابل وہ شخص تھا جس کے چہرے پر جذبوں کا کوئی رنگ نہ تھا. اتنا تڑپنے کی ضرورت نہیں ہی. ہوتا ہمیشہ وہی ہے جو آریان خان چاہتا ہے, اس نے دھیرے مگر وحشت بھری آواز میں کہا. اور آریان خان اب پیچھے ہٹنے والا نہیں. خدا کے لیے تھوڑا سا تو خیال کریں, ایک لڑکی ہوں میں. ابیرہ کی آواز میں لرزا تھا. اس کے لفظ التجا بن کر ہوا میں تحلیل ہو گئے تھے. کچھ تو میری عزت کا خیال کیجیے. آریان نے ہلکا سا کہکا لگایا, ایسا کہکا جس میں درد نہیں تمسخر تھا. عزت؟ جب تم عاشق سے ملنے جا رہی تھی تب شرم و حیا کہاں تھی تمہاری؟ اب تو میں تمہارا شوہر ہوں, تم سے نکاح کر چکا ہوں, پھر یہ رونا کیوں, یہ دہائیاں کیوں؟ اب تمہاری سانسیں بھی میری اجازت سے چلیں گی ابیرہ, اور تمہیں یہ سیکھنا ہوگا. آریان خان سے انکاری کی کوئی گنجائش نہیں. اس نے ایک قدم قریب آتے ہوئے اس کے چہرے کے قریب جھک کر کہا. ابیرہ نے آنکھیں بند کر لی. دل میں صرف ایک دعا تھی, اے رب مجھے اس آزمائش سے نجات دے. کمرے کی خاموش فضا میں اس کی دعا گم ہو گئی. صرف آریان کی سرد سانسیں باقی تھی جو اس کے وجود کو خوف کے حصار میں قید کر رہی تھی. بار بار اپنی عزت پر انگلی اٹھتے دیکھ کر ابیرہ کا دل جیسے سلگنے لگا تھا. مجھے ذلیل مت کیجیے. میں نے اسے کسی غلط ارادے سے نہیں بلایا تھا, ورنہ وہ ایسا انسان ہے جو کسی کی عزت کو غلط نظر سے دیکھے. اس کی آواز بھر آ گئی تھی مگر سچائی اس کے ہر لفظ سے ٹپک رہی تھی. آریان خان کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا. ابیرہ کے آخری الفاظ اس کے اندر بھڑکتے لاوے کو جیسے پھاڑ دیا ہو. اس کے سینے میں برسوں سے دہکتی وہ چنگاری جو ڈی ایس پی یارم خان کے نام سے سلکی تھی اب شعلہ بن چکی تھی. آنکھوں میں ایسی آگ تھی جیسے کسی مجرم کو نہیں دشمن کو دیکھ رہا ہو. ابیرہ کی لرزتی پلکوں پر اس کی نگاہ پڑی تو وہ لمحہ بھر کو رکا, مگر اگلے ہی لمحے وہ شعلہ بار آنکھیں پھر بھڑک اٹھی تھی. فضا میں ایک عجیب سا سکوت پھیل گیا تھا. ابیرہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی. وہ جانتی تھی اب کچھ بہت برا ہونے والا ہے. وہ کیسا نہیں ہے. ہاں بتاؤ مجھے کیسا نہیں ہے وہ؟ آریان کی آواز میں غصے کا لاوا ابل رہا تھا. آنکھوں میں ایسی سرخی تھی جو کسی کے بھی حواس گم کر دے. تمہاری زبان اب بھی اس کی تعریف کر رہی ہے. تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ چھوڑے مجھے. ابیرہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا. وہ اپنے آپ کو اس کے شکنجے سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی. وہ بہت اچھے ہیں, کم سے کم آپ کی طرح عورتوں پر ظلم نہیں کرتے. اس نے طنزیہ ہنسی چھوڑی. میں ظلم کرتا ہوں؟ ابھی تو ظلم کیا ہی نہیں. ابیرہ کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی لہرا گئی. اب کروں گا ظلم, اور دل کھول کر کروں گا. ایسا ظلم کروں گا تمہاری 7 پشتیں یاد رکھیں گی. اس کی آنکھوں سے شر برس رہے تھے. دوبارہ اگر ڈی ایس پی کا نام تمہاری زبان پر آیا تو تمہاری زبان حلق سے کھینچ کر ہتھیلی پر نہ رکھ دی تو میرا نام آریان خان نہیں. آریان کی گرجدار آواز کمرے میں گونج اٹھی. ابیرہ سہم گئی, کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور ایک لمحے کو تو یوں لگا جیسے کمرے کے باہر ہوا بھی رک گئی ہو. کمرے میں صرف اس کے دل کی دھڑکن اور آریان کے غصے کی گونج باقی رہ گئی تھی. چینج تو تمہیں میں ہی کرواؤں گا. آریان خان کی آواز میں سرد غرور تھا. اس لیے تو تم نے یہ سب کچھ کہا ہے نا کہ میں تمہیں ہاتھ نہ لگاؤں. وہ طنزیہ مسکرائے 2 ٹکے کے ڈی ایس پی کی اچھائیاں گنوا رہی تھی. تاکہ میں بھی نیک بن جاؤں. تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے, مجھ پر ایسی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا. میں وہی کرتا ہوں جو میں چاہتا ہوں. وہ سخت لہجے میں بولا. چلو میرے ساتھ. زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے واش روم میں لے آیا. ابیرہ چکر کھا کر گر گئی تھی مگر اس ظالم شخص کے دل میں ذرا سا بھی رحم نہ آیا. اس نے خاموشی سے پلاسٹک کور اس کے سر پر چڑھایا تاکہ زخم گیلا نہ ہو, اور پھر نل کھول دیا. ٹھنڈے پانی کے چھینٹے جیسے خنجر بن کر ابیرہ کے بدن پر گرتے ہوئے تو اس کے لبوں سے سسکیاں نکل جاتی. وہ کپڑوں سمیت بھیگ گئی تھی. آریان خان کی آنکھوں میں بے رحمی تھی. اس کے انداز میں جیسے کوئی سزا دینے کا غرور چھپا ہو. وہ اسے بار بار جھٹک کر سیدھا کرتا, گویا سے احساس دلانا چاہتا ہو کہ اس کی مرضی کا نہ ہونا سب سے بڑا جرم ہے. ابیرہ روتی جا رہی تھی سر ٹوٹتی ہوئی سسکیوں کے ساتھ, مگر اس کی آنسو اس شخص کے پتھر دل پر کوئی اثر نہ کر سکے. واش روم میں بہتا پانی اس کی سسکیوں کو اور آریان کے غرور کی باز کرتے ایک ساتھ گھل کر ایسی فضا بنا رہے تھے جس میں انسانیت دم توڑتی محسوس ہو رہی تھی. ہاتھ پر فیس واش ڈالتے ہوئے اس نے شاور کے نیچے کھڑے رہ کر نرمی سے اس کے چہرے پر لگایا. آنکھوں کے قریب پہنچتے ہی ذرا سا ٹھہرا جیسے لمحہ بھر کے لیے انسانیت جاگ اٹھی ہو. پانی بہتا گیا, خون کے نشانات دھلتے گئے. ابیرہ کے چہرے پر اب صرف آنسو باقی تھے. لال آنکھوں سے وہ مسلسل اسے دیکھ رہی تھی جیسے ہر سوال ہر شکوہ انہی آنکھوں میں سمٹ آیا ہو. آریان کے ہونٹوں پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ آئی. کیا غصہ آ رہا ہے؟ اس نے بالوں میں انگلیاں پھیر کر انہیں پیچھے کیا اور ایک آنکھ دبا کر ونک کرتے ہوئے دونوں ہاتھ دیوار کے قریب اس کے اطراف میں رکھ دیے. پانی کی بوندیں ان کے بیچ بہ رہی تھی. فضا میں ایک عجیب سا سکوت پھیل گیا تھا. بتاؤ کیسا ہے تمہارا ڈی ایس پی؟ اس کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا.
वो तो तुम्हारे जितना करीब आने का सोच भी नहीं सकता, और मैं तुम्हारे इतना करीब खड़ा हूँ कि तुम मेरी सांस से सुन सकती हो। वो तलखी से बोला था, क्योंकि मैं आर्यन खान हूँ, अपनी बात को हकीकत में बदलना मुझे आता है। फिर ज़रा सा झुककर बोला, तुम कल भी मेरी थी और आज भी मेरी हो। मैं कोई प्रॉपर्टी नहीं हूँ। अबीरा की आवाज़ लड़ती थी, मैं जीती जागती इंसान हूँ। इसके लहजे में ऐसी खामोश ताकत थी जिससे लम्हा भर को आर्यन के चेहरे के तासरात बदल गए थे। पानी के कतरे इसके बालों से बहते हुए जमीन पर गिर रहे थे, मगर अंदर जैसे सन्नाटा सा उतर आता। तुम चाहो तो मेरा जिस्म कैद कर लो, मगर मेरी रूह पर इख्तियार नहीं पा सकोगे। आर्यन के कदम जमीन में जैसे जड़ गए। पहली बार इसे लगा शायद वो इतना ताकतवर नहीं जितना खुद को समझता है। मेरे नज़दीक तुम इंसान नहीं, सिर्फ मेरी मलकियत हो। आर्यन खान ने सख्त लहजे में कहा। वो दोनों हाथों से इसे दीवार के साथ जमा किया था। पानी के नीचे झिलमिलाती रोशनी में इसके चेहरे पर सिफाकी और गुरूर का साया था। अबीरा के लबों को अंगूठे से छूते हुए इसकी बेबसी का तमाशा देख रहा था, जैसे इसके सुकूत में भी अपने गुस्से की तस्कीन ढूंढ रहा हो। वो शम से पानी में सिमटती जा रही थी, मगर इसके चेहरे पर फैलती नरमी को देखकर आर्यन के तेवर और सख्त हो गए थे। फिलहाल तुम्हारे लिए कपड़े नहीं है, मेरे कपड़ों से ही काम चला लो, इसने खुश्क लहजे में कहा और कदम उठाकर बाहर चला गया। शायद वो कपड़े लेने गया था, मगर अबीरा ने इसी लम्हे मौका गनीमत जाना। चकराते सर और लरसते हाथों से दरवाज़ा बंद करने को बढ़ी, मगर जैसे ही दरवाजे की कुंडी पकड़ी इसकी आवाज़ गूंजी, जुरात मत करना वरना अंजाम वही होगा जो मैं चाहूँगा। ये मेरा घर है, इसके दरो दीवार मेरे हुक्म के पाबंद है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा ये दरवाज़ा एक लम्हे में खोल सकता हूँ, और फिर जो हश्र होगा तुम खुद इससे नजरें ना मिला सकोगी। अबीरा के कदम वही जम गए थे, सांसें बंद, दिल में खौफ की एक लहर और दौड़ गई थी। चंद लम्हों बाद वो वापस आया, हाथ में एक नाइट सूट लिए, चेहरे पर वही बेतासर सुकून, मगर आंखों में धमक थी। खुद को अक्लमंद समझने की कोशिश मत करना। जहाँ तुम्हारी सोच खत्म होती है वहाँ से आर्यन खान की सोच शुरू होती है। जहाँ भी जाओगी खुद से चंद कदम आगे मुझे बढ़ाओगी। इसके अल्फाज की गूंज हर तरफ फैल गई थी। पानी अभी तक बह रहा था, मगर इस लम्हे फिजा में सिर्फ खून की नमी बाकी रह गई थी। अगर अबीरा के बस में होता तो शायद वो इसी लम्हे ज़मीन में दफन हो जाती, या खिड़की से कूद जाती, या कम से कम इस जालिम शख्स की नज़रों से ओझल हो जाती। मगर कुछ भी इसके बस में ना था, ना अपने कदमों पर इख्तियार, ना अपने आंसुओं पर, और ना ही अपनी तकदीर पर। बस एक रास्ता था इसके पास, इस सिफाक शख्स के हुक्म के सामने सर झुकाना, और वो सर झुकाना इसके दिल में एक चिल्लाने की सूरत बनकर गूंज रहा था। ये मेरे कपड़े हैं, इन्हीं से काम चलाओ, आर्यन ने ठहरे लहजे में कहा। अबीरा के लब कांपे, दिल में बेशुमार खौफ और शर्मिंदगी उतर आई। लम्हे खामोश रही, फिर मध्यम आवाज में बोली, मैं अपने कपड़ों में ठीक हूँ, मुझे आपके कपड़ों की जरूरत नहीं, तुम्हारी मर्जी के यहाँ कोई गुंजाइश नहीं। वो बेतासुर लहजे में कहकर दरवाजे के बाहर दूसरी सिमत मुंह मोड़कर खड़ी हो गई। अबीरा के लरसते हाथों से कपड़े थामे, दिल में आया काश जमीन फट जाए और वह समा जाए, मगर साथ ही दिल ने शुक्र अदा किया, कम से कम इसमें इतनी तमीज तो बाकी के पीठ फेर कर खड़ा हुआ है। आंसू गालों से बह निकले और इसके दिल से बद्दुआएं अभी उठी। अल्लाह करे तुझे भी किसी दिन ऐसा लम्हा महसूस हो जो रूह को तोड़ दे, दिल को रूंध दे। कपड़े बदलकर उसने गहरा सांस लिया, जैसे कैद से निकल आई हो। दरवाजे के पास से वही मानूस आवाज उभरी, अब मोहतरमा रूम में तशरीफ ले जाओ और बालों को ड्राई और कंघी करो। मुझे उलझे हुए बाल बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे भी फ्रेश होना है। मेरे बाल हैं, मगर तकलीफ इसे हो रही है, अजाब कहीं का। अबीरा दांत पीसते हुए दिल में सोचती रह गई। मजबूरी ने कदम को खामोश कर रखा था। आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई वो दरवाजे से बाहर आई। सर से पांव तक आर्यन खान की नजरें इस पर जमी रही। ऐसा लगा जैसे इसकी निगाहें किसी एक्सरे मशीन की तरह इसके आर पार देखी रही हूँ। अबीरा नजर झुकाए खामोशी से ड्रेसिंग रूम में जाकर खुद को छुपा लिया, वरना वो शख्स तो बेशर्मी से इसे देखता ही रहता। जैसे ही वो अंदर पहुंची, आर्यन वॉशरूम में जा चुका था। दरवाजा बंद होने की आवाज आई तो अबीरा के लबों से एक हल्का सा सांस निकला, गोया बरसों की कैद के बाद जरा सी आज़ादी मिली हो। इसके हुक्म के मुताबिक इसने सामने रखी हुई ड्रायर उठाई। हालांकि सर पर प्लास्टिक कवर होने के बायस बालों पर पानी ना होने के बराबर था, मगर जालिम ने कहा था कि अगर इन चंद बूंदों को भी सुखाओ, इसलिए वो इन्हीं खुश्क बालों पर ड्रायर चलाती रही। फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता कंघी की। सर में शदीद दर्द था, चक्कर आ रहे थे, मगर क्या करते इससे इस बेबसी की हालत में। इसे वो सब कुछ करना पड़ रहा था जो इसके इख्तियार में नहीं था। अगर तुम्हारा सिंगार मुकम्मल हो गया हो तो बाहर आ जाओ, मुझे इंतजार करना हरगिज़ पसंद नहीं है।
शायद वो रूम में आ चुका था और अब नवाबजादे के लहजे पर अबीरा को पुकार रहा था। वो लरजते कदमों से चलती हुई इसकी धड़कनों को संभालती रूम में दाखिल हुई तो वो स्याह ट्राउजर में मलबूस नंगे सीने के साथ आईने के करीब खड़ा था। इसके बदन से बॉडी स्प्रे और परफ्यूम की मिली जुली खुशबू फैलकर पूरे कमरे में रच बस गई थी। ये लगता था जैसे वो खुद को नहीं, फिजाओं को खुशबू में नहलाया आया हो। अबीरा को सांस लेना दुश्वार हो रहा था। खुशबू अच्छी ज़रूर थी मगर इतनी तेज़ कि दम घुटने लगे। वो शख्स हर बात में हद से बढ़कर ही करता था। नफाजत का दीवाना बालों की एक लट दुरुस्त करके बाहर निकला था। गोया सामने अबीरा नहीं बल्कि इसकी अदालत हो, जहां वो अपने वजूद के गुरूर के साथ पेश होने वाला हो। अबीरा जैसे ही ड्रेसिंग रूम से बाहर आई, आर्यान ने एक नज़र इस पर डाली। इसकी आंखों में वही जीती जागती शक्ति, वही जब्त में लिपटी बरतरी थी। अच्छी लग रही हो मेरे इस्तेमाल शुदा लिबास में आर्यान। अबीरा आर्यान खान, वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोल रहा था। ये जुमला तारीफ नहीं तस्हीक थी। इसके लहजे में वो नरमी नहीं थी जो किसी औरत के लिए सराही जाने वाली निगाहें में होनी चाहिए। वो जानबूझकर इसे एहसास दिला रहा था जो लिबास इसने पहना है वो इसके ज़ेर इस्तेमाल रह चुका है। वो अब इसके नाम के साथ इसका सरनेम जोड़ चुका है। ये अल्फाज अबीरा के दिल पर किसी नुकीली धार की मानिंद पेवस हो रहे थे। इसे महसूस हुआ जैसे हर तरफ इसकी खुददारी को काटता जा रहा हो। आर्यान की जुबान से निकले हुए ये जुमले इसके वजूद में ऐसी चुभन पैदा कर रहे थे जो अल्फाज से बयान नहीं हो सकती थी। अबीरा के चेहरे पर नागवारी साफ छलकने लगी। मेरा नाम सिर्फ अबीरा खान है, वो दबे लबों में बोली। आर्यान के होंठों पर एक मध्यम सी आवाज से मुस्कुराहट उभरी। नाम में क्या रखा है अबीरा? जब तुम्हारी सांसें, तुम्हारी खामोशियां, तुम्हारा वजूद सब मेरे अख्तियार में है तो अल्फाज बदलने से क्या फ़र्क पड़ता है? वो एक कदम आगे बढ़ा। इसकी आवाज़ में चीख नहीं थी मगर एक ऐसी धमक थी जो मुकम्मल यकीन से पैदा होती है। अबीरा का दिल चाहा कि ज़मीन फट जाए और बस में समा जाए, मगर अब इसके बस में कुछ नहीं था सिवाय इसके कि वो नजरें चुकाए खामोशी से खड़ी रहे। अबीरा ने नजरें चुकाई तो आंसू इसके रुखसारों पर ढलकने लगे। इसे लगा कि जैसे इसका हर आंसू अपनी बेबसी की गवाही दे रहा हो। दिल के अंदर कोई चीज़ टूटकर बिखरी गई मगर जुबान गंग थी। खामोशी इसके गिर्द दीवार बन गई थी। आर्यान एक लम्हे तक इसे देखता रहा, फिर सर्द लहजे में बोला, ये आंसू तुम्हें कमज़ोर नहीं बनाते अबीरा, ये सिर्फ याद दिलाते हैं कि तुम्हारे इख्तियार में अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। इसके अल्फाज ने जैसे हवा में लरसा सा पैदा कर दिया। अबीरा की लब कपकपाए मगर वो कुछ न बोली। दिल के अंदर एक ही फरियाद गूंजी, या रब इस अजाब से रिहाई दे दे। वो अपने दिल में आर्यान के लिए बद्दुआएं मांगती रही मगर साथ ही एक तल्ख एहसास इसे कुचोके देने लगा कि शायद बद्दुआएं भी इस तक नहीं पहुंचती, क्योंकि इस शख्स के गिर्द जैसे कोई जालमाना हिसार खींचा हो जिसमें न दाखिल हो सकती थी न फरियाद। आर्यान बेड पर नींद दराज था, एक टांग दूसरी पर रखे, आंखों में बेनियासी और चेहरे पर वही रऊनत भरी मुस्कुराहट। उंगली के हल्के से इशारे से इसने अबीरा को बुलाया, आओ मेरे पैर दबाओ। अबीरा के कदम जैसे वहीं जमीन में धंस गए थे। क्या कहा आपने? वो हैरान और खौफजदा लहजे में बोली। जो सुना है वही कहा है। आर्यान ने रुख मोड़ते हुए उंगली दोबारा अपनी जानिब मोड़ी। आओ मेरे पैर दबाओ। अब के लहजे में ऐसा सकूत था कि जो शोर से ज्यादा खतरनाक लगता था। अबीरा के अंदर बेबसी और नफरत की एक लहर उठी। इसने आंखें उठाकर देखा, वो शख्स जो खुद को सब कुछ समझता था, जिसकी रग रग में इफ्तिदार का जहर दौड़ रहा था, समझ आया ही नहीं। इन्हें मुझे समझ नहीं आ रहा, वो तड़फ कर बोली। आवाज में लर्जिश थी मगर दिल में एक चिंगारी। आर्यान के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आई, रगे तन गई, आंखों में सर्द लौ दहकने लगी। समझाऊं तुम्हें या याद दिलाऊं कि यहाँ फैसले कौन करता है? कमरे में हवा का बोझ पड़ गया। अबीरा का दिल चाहा वो इस लम्हे कहीं गायब हो जाए, मगर किस्मत ने जैसे इसके पांव जंजीर से बांध रखे थे। चलो ठीक है, अगर समझ नहीं आई तो दोबारा बता देता हूँ, मगर इस बार मेरे अल्फाज नहीं मेरी ख्वाहिशात बोलेंगी। वो बेड पर लेटा हुआ था मगर अब उठकर बैठ गया। चेहरे पर वही इत्मीनान भरी सफाक मुस्कुराहट थी। आओ मेरे पास और वो हक अदा करो जो तुम पर लाजिम है। तुम बीवी हो महज नाम की नहीं, हकीकत में भी। अबीरा के कदम जैसे ज़मीन से जुड़ गए थे। दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। इसकी आंखों में खौफ के साथ साथ नफरत भी उतर आई थी। इसने थूक निकला मगर कुछ ना बोली। आर्यान ने तलखी से कहा, खामोश क्यों हो गई? अभी तो बड़ी अकड़ दिखा रही थी, अब चुप क्यों हो गई? चुप क्यों लग गई? वो इसके चेहरे पर नजरें गाढ़े हुए बोली थी, डरो मत, आज सिर्फ तुम्हारा मकाम याद दिलाऊंगा। मैंने अपनी जिंदगी में आपसे ज्यादा कमीना इंसान नहीं देखा। अबीरा के लबों से अल्फाज नहीं आग बरस रही थी। और मैंने तुमसे ज्यादा ड्रामेबाज लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी।
जब बात समझ आ गई थी तो फिर ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? दोबारा इसी लहजे में मुझसे बात की तो ज़ुबान मुँह से निकाल कर बाहर जला दूंगा। मुझे आपके मुंह लगना भी मुनासिब नहीं। आर्यन खान, अपनी औकात में रहो। किसी की बेबसी का मजाक मत उड़ाओ, वरना अब वक्त आने पर सजा भी बर्दाश्त करोगे। इसकी धमकी में सर्दी थी मगर आवाज़ पुरसुकून रही। अबीरा शदीद कांप रही थी। हालत की कमजोरी और अंदर का गुस्सा दोनों साथ थे। आर्यन ने फिर तंज़िया अंदाज अपनाया और कहा, मगर डार्लिंग, मुझे तो तुम्हारे मुंह भी दखना है, और मेरी औकात क्या है वो तो अभी तुम्हें पता चल जाएगा। वेट एंड वॉच। मेरी औकात है कि अब तुम हर सांस मेरी मर्जी मेरे हिसाब से लोगी, तुम चाहो या ना चाहो। इसकी कमर में हाथ डालकर झटके से अपने करीब करते हुए आर्यन ने अपनी सर हुक्मरानी जताई थी। मुझे तुमसे नफरत है आर्यन खान, तुम्हारी बातों से मुझे घिन आती है। अबीरा ने खुद को इसकी गिरफ्त से आज़ाद करने की भरपूर कोशिश की थी, मगर वो शख्स जैसे पत्थर का बना था। इसके वजूद से तुम्हें नफरत है इसकी, इसी के साए में, इसी के हुक्म के ताबे तुम रहोगे। इसकी आवाज़ में खालिस जहरीला सकूत था। और मेरी हैसियत इतनी है कि तुम्हें दिखा सकता हूँ कि मेरे अख्तियार की वसअत कहाँ तक है। यकीन ना आए तो शीशे में देख लेना, तुम्हें मेरी मौजूदगी का एहसास खुद नजर आ जाएगा। वो जाते जाते अपना नक्श ऐसा छोड़ गया था जो अबीरा के दिल तक को चीर गया था। अंधेरा इसकी आंखों उसके सामने लहराने लगा था। आर्यन के करीब आते सांसों की तपिश से जलाने लगी थी। वो लरसती हुई निढाल से अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और उसके बाजू में झूल गई। आर्यन ने इसे गिरने से बचाया। एक लम्हे को इसके चेहरे पर नरमी की हल्की सी लकीर उभरी जब इसने इसका तपता हुआ माथा छुआ। इसको बुखार है, वो आहिस्ता से बोला। इसे बिस्तर पर लिटाकर चादर उड़ाई। जितना चाहो डरो तड़पो, मगर अंजाम वही होगा जो मैं चाहूँगा। इसकी आवाज़ में सट फौलाद खुला था। फिर अबीरा के सर को सहारा देते हुए इसे दबा दी और सिगरेट सुलगाकर टेरेस पर चला गया, जहाँ धुएं के साथ इसके इरादे भी सुलग रहे थे। आर्यन टेरेस पर खड़ा था। मुठियां भिजी हुई थी, आंखों में सुर्ख लहरें दौड़ रही थी। मिस अबीरा खान, वो सर्द आवाज में बड़बड़ाया, अभी से इतनी कमजोर पड़ गई हो? होंठों के किनारे एक कड़वी मुस्कुराहट उभरी। अभी तो शुरुआत है, आगे देखना, मैं तुम्हें इतना तड़पाऊंगा कि दर्द को भी तुम्हारी तड़प पर रोना आ जाएगा। सिगरेट के धुएं इसके चेहरे की इसके साथ जैसे अल्फाज भी जल उठे थे। वो सर झटक कर हंसा, वही हंसी जिसमें सुकून नहीं सिर्फ इंतकाम था। वो काफ़ी देर तक अपने अंदरूनी कश्मकश में सुलगता रहा। तकरीबन आधी डिब्बी सिगरेट के धुएं में उड़ने के बाद वो वापस रूम में आया था। सबसे पहले जाकर वॉशरूम में इसने ब्रश किया। ये शख्स अजीब नफासत पसंद था। सिगरेट पीता था, शराब भी पी लेता था, मगर इसे यह हरगिज़ मंजूर न था कि इसके हाथों, जिस्म या सांसों से किसी किस्म की बदबू आए, और ना ही ये गवारा था कि इसके रूम में सिगरेट के धुएं की बदबू बाकी रहे। इसीलिए वो हमेशा या तो विंडो पर खड़ा होकर सिगरेट पीता या फिर बिल्कुल बाहर निकलकर अपने शौक को पूरा करता था। वापस आकर इसने अबीरा के माथे पर हाथ रखा। फीवर पहले से कम था, मगर अब भी वो नीम बेहोशी की हालत में तेज तेज सांसें ले रही थी। इस हालत से इसे मजीद तकलीफ देने का कोई और रास्ता नजर न आया तो वो चुपचाप फुल एसी के साथ पंखा भी ऑन कर गया था। अबीरा पर एक तवील लम्हे तक निगाहें गाड़ कर देखता रहा। फिर बेड कवर का कोना उठाया और खुद भी लेट गया। कमरा खामोश था, मगर इसकी आंखों में वही तूफान चल रहा था जो बुझने का नाम नहीं ले रहा था। गुस्सा, ज़ब्त और इंतकाम तीनों ने इसके वजूद को जकड़ रखा था। वो साकत लेटा था, मगर इसके अंदर कुछ अब भी दहक रहा था, जैसे किसी लम्हे वो खामोशी खुद चीख बनकर फट पड़ेगी। डीएसपी आरम खान ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था अबीरा को ढूंढने के लिए, मगर इसका कहीं भी पता नहीं चल रहा था। जमीन ने इसे छुपा लिया या आसमान ने इसे छुपा रखा था, कुछ भी पता नहीं था। वह अपने दोस्त नुमान के साथ दफ्तर में बैठा और इसी मुद्दे पर बात कर रहा था। नुमान यारम खान का पुराना और वफादार दोस्त था। यारम खान जब भी दिल के बोझ तले दब जाता, सिर्फ नुमान से ही अपने ख्यालात बांटता। बरसों की दोस्ती एक मजबूत रिश्ता बन चुकी थी, जो वक्त की हर आजमाइश से गुजरी और मजबूत से मजबूत तर होती गई। यारम, मुझे एक बात का साफ सच जवाब दो। यारम खान ने इसकी जानिब हैरानी से देखा। इस बात का क्या मतलब है? आज तक मैंने तुमसे कभी झूठ कहा? और दूसरी बात यारम खान कभी किसी भेंट बात के लिए छोड़ का सहारा नहीं लेता। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मगर आज जो मैं पूछने वाला हूँ इसका सही जवाब दो ताकि मेरी कश्मकश खत्म हो जाए। पूछो। यारम खान अपनी कुर्सी पर बैठा पेंसिल उंगलियों में घुमाते हुए सोचती नजरों से नुमान की तरफ देख रहा था। इसे अंदाजा था कि नुमान क्या सवाल करने वाला है। यारम, क्या तुम इस लड़की के मामले को सिर्फ अपना फर्ज समझकर हैंडल कर रहे हो या कुछ और बात है?
तुम्हें क्या लगता है? यारम, मैं तुम्हारी सवाल पर सवाल करने वाली आदत से बहुत तंग हूँ। तुम मुझे साफ जवाब दो, आखिर वो लड़की तुम्हारे लिए इतनी ख़ास क्यों है? क्योंकि मुझे सिर्फ एक केस नहीं लग रहा, तुम्हारी फीलिंग बहुत अलग नज़र आ रही है। मतलब कि मैं आम लोगों का केस अच्छी तरह हैंडल नहीं करता, ये कहना चाहते हो? यारम ने सड़ लहजे में कहा। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम अपना काम ईमानदारी से करते हो, मगर मुझे कुछ अलग जज्बात तुम्हारे अंदर नजर आ रहे हैं। बस मेहरबानी करके इसका जवाब दे दो, मुझे उलझाने की कोशिश मत करना। मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, यारम खान ने टोक अंदाज में जवाब दिया। माशाल्लाह, और ये कब हुआ? मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, नुमान ने शिकवा भरी नज़रों से देखा। जब बात किसी मंजिल पर पहुँचती है सबसे पहले तुम्हें ही बताता। अभी तो मैंने इसे सिर्फ प्रपोज किया था, इसकी जानिब से कोई जवाब तक नहीं आया था, तो पहले तुम्हें बताया। तो तुम्हें पहले क्या बताता? अच्छा, तो इसका जवाब आने से पहले ही ये सब कुछ हो गया? ये भी तो हो सकता है कि वो लड़की अपनी मर्जी से किसी के साथ गई हो। तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हो इसके साथ कुछ गलत हुआ है? तुम्हें क्या मैं बच्चा नजर आता हूँ जो ऐसे ही किसी पर यकीन कर लूँगा? बेशक इसने साफ लफ्ज़ों में मोहब्बत का एतराफ़ न किया हो, मगर वो मुझसे प्यार करने लगी थी और रिश्ते पर भी राजी थी। वरना यारम इतना बेवकूफ़ नहीं कि ऐसे ही किसी के पीछे भागता फिरे। वो बहुत परेशान थी, वो मुझसे मिलना चाहती थी। बस रास्ते में एक दो हादसे की वजह से मैं रुक गया और थोड़ा सा लेट हो गया। जब तक मैं वहाँ पहुँचा वो वहाँ नहीं थी। ये सारी बातें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है। अगर इसे अपनी मर्जी से कहीं किसी के साथ जाना होता तो वो मुझे इन्फॉर्म नहीं करती, मुझसे मिलने का क्यों कहती? भाई, ये भी बात ठीक है। वैसे भी जिस तरह डीएसपी यारम खान सोच सकता है, वहाँ तक तो हमारा सोचना बहुत मुश्किल है। हम ठहरे आम शहरी पुलिस वालों की तरह सोचना मुश्किल है। अच्छा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अब बताओ आगे क्या करने का इरादा है? नुमान ने ठंडी सांस फिजा में छोड़ते हुए कहा। नुमान, तुम्हें पता है, चाहे इंसान किसी भी पेशे से ताल्लुक़ रखता हो, इसके लिए करीबी रिश्तों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई डॉक्टर है तो वो हज़ारों लोगों के ऑपरेशन करते हुए नहीं घबराता। इसने हाथ कट लगाते हुए नहीं कांपे थे, मगर जब वही डॉक्टर अपने किसी करीबी रिश्ते का ऑपरेशन करता है तो इसका दिल भी घबराता है, उसके हाथ भी कांपते हैं। इसी तरह मैं हज़ारों केस बासानी संभाल लेता हूँ, मगर अबीरा के साथ जो मोहब्बत का रिश्ता बन गया है, वो रिश्ता, वो जज्बात मुझे कमज़ोर कर रहे हैं। मेरा दिमाग बंद हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे हज़ारों रास्ते नज़र आते हैं, मगर हर रास्ते पर चलते हुए घबरा जाता हूँ कि कहीं इस लड़की की बदनामी न हो जाए। इसलिए तो मैं बुलवाया। मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? अगर इसके घर वालों के पास जाऊँगा तो जाहिर सी बात है पूछेंगे कि मुझे अबीरा के बारे में सब कुछ कैसे पता चलता है, मेरा और इसका क्या रिश्ता था। मैं नहीं चाहता कि कहीं इसके किरदार पर कोई उंगली उठाए। वो लड़की बहुत मासूम और नेक है, इसकी मासूमियत और नेक फितरत ने ही तो मुझे इसकी तरफ मतवज्जा किया था। लड़की की इज्जत बहुत नाजुक मामला होती है, ज़रा सी भी गफलत एक लड़की की इज्जत पर दाग लगाने के लिए काफ़ी होती है। मगर यारम, जब तक तुम इसके घर वालों से नहीं मिलोगे तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि आखिर मसला क्या है? ऐसे तो तुम पत्थर से सर मारते फिरोगे, हकीकत का तो इसके घर वालों से मिलकर ही पता चलेगा। और वो अपनी मर्जी से गई है या सच में इसे कुछ हुआ है? नहीं नुमान, इतनी जल्दी तो मैं इसके घर वालों से राब्ता नहीं करूंगा। आखिरी हद तक कोशिश करूंगा मैं अपने तरीके से पता लगा सकूं कि क्या माजरा है। मगर यारम, इसके घर वालों को अब तक तो पता चल चुका होगा कि अबीरा घर नहीं पहुंची, तो इसके साथ कुछ गलत हुआ है। शायद चल चुका हो, मगर अभी तक उन्होंने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। वैसे भी 24 घंटे के बाद ही रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है, शायद इसी का इंतजार कर रहे हों। नुमान ने सोचते हुए कहा, हो सकता है ऐसा ही हुआ हो, या हो सकता है वो भी अपनी बेटी की इज्जत के लिए प्रोसेस कर रहे हों और अंडरग्राउंड ढूंढने की कोशिश कर रहे हों। और अभी तक तो इसे कॉलेज से गायब हुए 10 घंटे गुजर गए हैं। अगर इसी तरह से इसका फ़ोन ट्रेस हो जाए तो मैं इस तक पहुँच सकता हूँ। मेरी टीम पूरी कोशिश में है कि काम मुश्किल ज़रूर है, मगर मुझे उम्मीद है कि घंटे के अंदर अंदर कोई ना कोई सुराग ज़रूर मिल जाएगा। यारम के लहजे में अज़म और उम्मीद दोनों छलक रहे थे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अबीरा को ढूंढने में कामयाब हो जाओगे। आखिर यारम ने मुश्किल से मुश्किल केस सुलझाए हैं, इस केस में भी जीत यारम के मुकद्दर में ही लिखी है। नुमान ने अपने दोस्त की हौसला अफजाई की, मगर इसके बोले गए अल्फाज सब हकीकत थे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा, क्योंकि इस बार यारम के लिए सिर्फ एक केस नहीं है, ये मेरी मोहब्बत, मेरी ज़िंदगी और मेरा जीने का मरने का मसला है। वो लड़की मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुकी है। यारम खान का लहजा टूटने लगा था, मगर उसने फ़ौरन जब्त करते हुए खुद को संभाल लिया। अगरचे नुमान, जो इसका गहरा दोस्त था, इसके दिल की कैफियत को खूब समझ रहा था कि यारम अंदर ही अंदर बिखर रहा है। यारम, अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह पाक तुम्हें तुम्हारी इस मोहब्बत से ज़रूर मिलाएगा। तुम्हारे लिए जो बेहतर है वो तुम्हें मिलकर रहेगा। नुमान ने तसल्ली भरी नरमी से कहा। इसके लहजे में यकीन और दुआ का इंतजार था। वो दिल से
اپنے دوست کے لیے بےقرار تھا، جیسے اس کے درد کی لرزش اپنے دل میں محسوس کر رہا ہو۔ انشاءاللہ، بس اللہ سے ہی امید ہے، اگر وہ اگر چاہے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نعمان، ایک بات تو طے ہے، عبیرہ جہاں بھی ہے، جس کی قید میں بھی ہے، وہ شخص ہم سے کہیں زیادہ شاطر ہے۔ پہلی بار یارم خان کے سامنے کوئی ایسا آیا ہے جس کی سوچ یارم کی سوچ سے ٹکرا گئی ہے۔ اس نے عبیرہ کا فون پر سیکیورٹی پاس ورڈ لگا کر رکھا تھا، اور وہ پاس ورڈ ایسا کہ اتنی جدوجہد کے باوجود بھی میری ٹیم اسے توڑ نہیں سکی۔ وہ جو بھی ہے بہت دور تک سوچنے اور دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ہماری سوچ سے کئی گنا تیز اور شاطر دماغ والا انسان ہے۔ خیر، میرا نام بھی یارم خان ہے، ہار مان لینا تو میری فطرت میں شامل ہی نہیں۔ یارم جب کوئی عام کیس ہاتھ میں لے لیتا ہے تو اسے سلجھائے بغیر اسے چین نہیں آتا۔ یہاں تو بات میری محبت کی ہے، تو کیسے میں ہار کر قدم پیچھے ہٹا سکتا ہوں؟ وہ گہری سوچتی ہوئی نظروں کے سامنے میز پر نظریں گاڑے بولا، انشاءاللہ یارم، اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا، بس تم پریشان مت ہونا، میں ہوں نا ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ جب کبھی کہیں میری ضرورت پیش آئے تو آواز دینا، تمہارا یار حاضر ہو جائے گا۔ وہ اٹھتے ہوئے مسکرایا، ہاتھ بڑھا کر نرمی سے یارم کا ہاتھ تھاما، جیسے خاموشی سے اپنے عزم کی مہر ثبت کر رہا ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ نعمان وہاں سے جا چکا تھا، مگر یارم خان کے دل میں اس کے الفاظ دیر تک گونجتے رہے، جیسے کسی نے تھک کے دل پر امید کی نرم سی چادر ڈال دی ہو۔ عبیرہ، کہاں ہو تم؟ آئی مسڈ یو یار، تم اتنے کم عرصے میں یارم کے لیے اتنی خاص ہو گئی ہو کہ نہ رات کو سکون ہے نہ دن کو چین۔ اب تو اپنے سکون اور چین کو میں دنیا کے کسی کونے میں بھی ڈھونڈ لوں گا، تم محبت ہو میری اتنی آسانی سے جانے نہیں دوں گا۔ یارم خان سوچوں میں ڈوبا، میز پر ہاتھ کا مکہ بنا کر زور سے مارتا، جیسے سے اپنے ہی دل میں طوفان کو روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کہیں عبیرہ کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو گیا ہو، یہ خیال اس کے اندر دہکتے انگاروں کی طرح چل رہا تھا۔ پچھلے 10 گھنٹوں میں اس نے اپنے حلق سے پانی کا ایک قطرہ نہیں اتارا تھا، کھانے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ عبیرہ کو دل سے اس نے اپنی عزت مان لیا تھا۔ وہ خانوں کے لیے عزت اور غیرت اپنی جان سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہوتی ہے۔ اسی لمحے یارم خان کے لیے عبیرہ کی عزت اپنی ہی سانسوں سے بھی زیادہ قیمتی ہو چکی تھی۔ وہ ہر قیمت پر اسے ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ اسی جذبے کے تحت اس نے اپنی پوری ٹیم کو ایک ٹانگ پر کھڑا رکھا تھا۔ کیسے بتاؤں تمہیں یار، سکون قلب تم سے ہے، سکون جاں بھی تم ہو۔ تعجب ہے کہ سینے میں جہاں کبھی دل دھڑکتا تھا وہاں پر بھی یارا تم ہو۔ وہ اپنے فون کی ڈائری میں جھکی نظریں جمائے دل کی گہرائیوں سے اٹھنے والے جذبات کو الفاظ کا روپ دے رہا تھا۔ یہ اس کا پرانا شوق تھا۔ جب بھی زندگی کی دوڑ میں چند لمحے سکون کے میسر آتے، وہ اپنے احساسات کو لفظوں میں قید کر لیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر کی صدا فضاؤں میں گونجنے لگی۔ اذان کی آواز نے لمحوں میں سارے ماحول کو روحانیت سے بھر دیا تھا۔ یارم خان جو 5 وقت کا نمازی تھا، آہستہ سے اٹھا، وضو کیا، مصلی پر جا کر کھڑا ہوا۔ دل میں ایک ہی فریاد تھی، ایک ہی التجا، یا رب، میری عبیرہ کی عزت و عصمت کی حفاظت فرما۔ وہ سجدے میں جھکا تو اس کے آنسو مصلی کی بنائی میں جذب ہو گئے، اور الفاظ خاموش ہو کر بھی بہت کچھ کہہ گئے تھے۔ خان، مجھے میری بیٹی لا کر دے، میں مر جاؤں کہ عبیرہ کو کچھ ہوا تو۔ وہ تبریز خان کے سینے سے لگی ہچکیوں میں ڈوبی جا رہی تھی، جیسے دل کے زخم لفظوں میں بہہ نکلے ہوں۔ خانم، صبر کریں، اللہ پر تو توکل کریں، میں اپنی بیٹی کو ڈھونڈ لاؤں گا، کچھ نہیں ہونے دوں گا ہماری بیٹی کو۔ میری بیٹی میری جان ہے، میرا ساتھ دے خدارا، یوں رو کر مجھے کمزور مت کرے۔ تبریز خان کے لہجے میں درد اور حوصلے کا ملا جلا رنگ تھا۔ خانم کو جب سے خبر ملی تھی کہ عبیرہ کالج سے غائب ہو گئی ہے، اس نے رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ نہیں ہو رہا مجھ سے صبر، اور صبر سے میری ہی حصے میں کیوں آیا ہے؟ آخر کتنی آزمائشیں باقی ہیں جن پر ابھی مجھے صبر کرنا ہے۔ خانم کے لب کانپ رہے تھے، آنسوں سے چہرہ بھیگا ہوا تھا، اور دل میں بس ایک ہی صدا گونج رہی تھی، میری بیٹی، میری عبیرہ۔ اللہ سے توبہ کرو خانم، ایسے الفاظ منہ سے مت نکالو کہ کہیں ہم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں گناہ گار نہ ٹھہریں۔ وہ ہمارا رب ہے، وہ جتنی چاہے ہم پر آزمائشیں ڈال سکتا ہے۔ ہمیں تو اس سے بس اتنی دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہر آزمائش پر پورا اترنے کی ہمت عطا فرمائے۔ تبریز خان کے لبوں سے نکلی ہر بات میں صبر، یقین اور ایمان کی خوشبو کھلی ہوئی تھی۔ خدا اپنی رحمت کے صدقے ہمیں ہر اندھیری گھڑی میں ثابت قدم رکھے، آمین ثم آمین۔ خان میں ایسا کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی، مگر دکھ نے ایسے جکڑ لیا ہے کہ الفاظ خود بخود لبوں سے نکل گئے۔ اس کی آواز کپ کپا کر رہ گئی تھی، آنکھوں سے بہتے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اللہ مجھے معاف کر دے، میں تو بس اپنی بیٹی کے خیال میں بے بس ہو گئی تھی۔ شرمندگی کے ساتھ خوف خدا نے اس کے دل میں ایک لرزہ سے پیدا کر دیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر خاموشی سے اپنے رب سے معافی مانگنے لگی۔ خانم، مجھے تمہارے دکھ کا احساس ہے، مگر دکھ کی گھڑی میں خدا ہمارے ایمان کو آزماتا ہے۔ خدا را ایسے کفریہ الفاظ کلمات بول کر خود کو جہنم کی آگ میں مستحق مت بناؤ۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کرو، کبھی کبھی ایک کمزور لمحے کا جملہ ہمیں راہ ہدایت سے بھٹکا دیتا ہے۔ خان کا لہجہ نرم تھا، مگر اس کی باتوں میں ایک عجیب سا درد اور وقار چھپا ہوا تھا، جیسے وہ خود بھی اندر سے ٹوٹ رہا ہو، مگر ایمان کے سہارے اپنی اور
अपनी बीवी के हौसले को थामे खड़ा था। मुझे माफ़ कर थे खानम, माफ़ी अल्लाह से मांगे और परेशान न हो, मैं वादा करता हूँ हमारी बेटी को ढूंढ कर ज़रूर ले आऊँगा। खान ने नरमी से इसके आंसू साफ किए। इसके लहजे में बेटी के लिए टपकती हुई मोहब्बत और बेकरारी थी। चेहरे पर जब्त की एक तह थी, मगर आंखों में तूफान बरपा था। इसे फिक्र थी अपनी बेटी की, अपनी इज्जत की, अपने दिल के टुकड़े की। मेरी जान, तुम माँ हो, रो कर दिल का गुबार हल्का कर सकती हो। मैं बाप हूँ, तुमसे ज़्यादा तड़प रहा हूँ, मगर रो नहीं सकता कि मर्द हूँ। जब मैं ही टूट गया तो तुम्हें कौन संभालेगा? खान ने खानम के आंसू पोंछते हुए गहरी सांस ली। लम्हा भर को खामोशी छा गई। फिर इसने नजरें झुकाई, मुठियां भींच ली और जब से बोझ तले अपने आंसुओं को कैद कर लिया। इसी लम्हे माहिद अंदर दाखिल हुआ। बाबा में मायरा के घर क्या था, मगर इसे नहीं पता कि अबीरा आप ही कहाँ गई है। बस इसने इतना बताया कि वो बहुत परेशान थी और कह रही थी कि किसी से मिलने जा रही हूँ, आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी और आकर सब कुछ बता दूंगी। मगर इसके बाद आप ही वापस नहीं आई। मायरा कॉलेज में ही इसका इंतजार करती रह गई। थोड़ी देर में मायरा अपने बाबा और अपनी के साथ हमारे घर आ रही है। माहिद, जो अबीरा को ढूंढते ढूंढते मायरा के घर तक पहुंच गया था, इस उम्मीद पर कि शायद वहां से कोई सुराग मिलेगा, मगर वहां से भी वो खाली हाथ ही लौटा। माहिद ये खबरें सुनकर अबीरा के वालिदैन की परेशानी मजीद बढ़ गई थी। तबरेज़ खान के चेहरे पर फिक्र की लकीरें गहरी हो गई थी। आखिर अबीरा किससे मिलने गई होगी? वो बेचैनी से बोले, हमने तो अपने बच्चों को हमेशा पूरी आज़ादी दी है, फिर ऐसा कौन था जिससे मिलने के लिए हमारी बेटी हमें बताए बगैर कॉलेज के वक्त चली गई? तबरेज़ खान ने गहरी सांस लेते हुए परेशान नजरों से अरूब और माहिद दोनों की तरफ देखा। खान, मुझे तो इस बारे में कुछ इल्म नहीं, कभी उसने ऐसी कोई बात मुझसे नहीं की। अगर कुछ बताती तो मैं उन माओं में से नहीं जो अपनी औलाद की बात छुपाए। और खान, मैं आपसे क्यों छुपाऊंगी? मुझसे कहीं ज़्यादा आज़ादी तो आपने इसे दी रखी है। मुझसे ज़्यादा यकीन तो आपको इस पर है। मैं चाहकर भी आपसे कुछ नहीं छुपा सकती। अरूब की आवाज़ में दुख का बोझ, दिल की घबराहट और एक मान ज़दा शिकवा शामिल था। खान के आंसू में जो सवाल दरस रहा था वो उसने महसूस कर लिया था। सो उसने नरमी से मगर थके हुए लहजे में जवाब दिया, खानम, मैं इस बात पर बिल्कुल खुश नहीं हूँ। आप उसकी माँ थी, पूछना चाहिए था कि उसकी ज़िंदगी में कोई और परेशानी या कोई मसला तो नहीं। हो सकता है कुछ तकलीफ हो, मगर वो बता ना सकी हो। खान, आपसे वो दिल की हर बात कर लेती है। मुझे कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई कि मैं उससे कुछ अलग पूछूं। बेटी हर बात अपने बाप से नहीं कर सकती। बेशक बाप और बेटी का रिश्ता जितना भी खुला, जितना भी मोहब्बत भरा हो जाए, मगर एक पर्दा हमेशा रहता है और यही पर्दा उस रिश्ते की खुशबू, खूबसूरती होती है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ खानम, बस अपनी बेटी के लिए फ़िक्रमंद हूँ। अपने लहजे की सख्ती खुद महसूस करके खान ने आहिस्ता से सांस ली और वजाहत दी, मगर बाबा, मैंने आप ही के रवैये में बदलाव महसूस किया था। वो कुछ दिनों से उलझी सी और बहुत खामोश रहने लगी थी। माहिद ने सोचती नज़रों से अपने माँ बाप को देखते हुए आहिस्ता से कहा। माहिद के बोलने पर खानम की आंखों में नमी तैरने लगी। दिल जैसे किसी अनजाने खौफ से सहम गया हो। तबरेज़ खान के चेहरे पर एक लम्हे को गहरी खामोशी छा गई। इस खामोशी में फिक्र और दुख और पेशिमानी के सब रंग घुल गए थे। बेटी के बदलते रवैये ने जैसे अचानक इन्हें एहसास दिलाया हो कि कहीं वो वाकई कोई इशारा तो नज़रअंदाज नहीं करके। माहिद, तुम्हें इससे पूछना चाहिए था कि आखिर इसे क्या परेशानी है, या फिर हमें फ़ौरन इतला देनी चाहिए थी। तुम अब बच्चे नहीं रहे माहिद, अपनी बहन की हिफाजत न कर पाना कोई छोटी बात नहीं है। तबरेज़ खान का लहजा बुलंद हुआ, मगर आंखों में गुस्से से ज़्यादा खौफ और दुख बोल रहा था। जैसे अपनी ही लहजे की सख्ती पर दिल अंदर ही अंदर लरस गया हो। बाबा, मैं कई बार पूछा, मगर वह कुछ नहीं बताती थी। हाँ, मगर कभी कभी उनकी बातों से महसूस होता था कि शायद वो किसी को लाइक करती है, जैसे वो आप सबको कुछ बताना चाहती हो, मगर किसी बात के खौफ से रुक जाती हो। मगर फिर क्यों नहीं बताया? मुझे इस बारे में कुछ समझ नहीं आई। माहिद ने जो कुछ देखा वो महसूस किया, सब अपने बाबा को बता दिया ताकि अबीरा को ढूंढने का कोई असरा हाथ लग जाए। वो खुद भी अपनी बहन के लिए ये हद दर्जा परेशान था। दिल ही दिल में खुद पर गुस्सा कर रहा था कि वक्त रहते क्यों ना बहन की परेशानी समझ सका। घर में खामोशी छा गई। फिजा में कैसा बोझ था, जैसे सबके दिल किसी अनदेखे खौफ से दब गए हों। सब परेशान थे, इन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था जिस पर चलते हुए वो अबीरा तक पहुंच सकें। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेरी बेटी को कोई पसंद था और इसे हमें न बताती। डर या झिझक महसूस हो रही थी। मैंने तो बेटी को हर तरह से आज़ादी दे रखी थी। फिर यह ख्याल दिल में कैसे आ गया कि इसने कुछ छुपाया हो? तबरेज़ खान के लहजे में यकीन भी था और बेयकीनी भी। समझ नहीं आ रही थी कि वो खुद से सवाल कर रहा था या घर वालों से। खान, आप थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दें। अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, और कितना इंतज़ार करना। हकीकत का पता तभी चल सकता है जब अबीरा हमसे मिलेगी। करवा देता हूँ खानम, मैं अपनी बेटी की इज्जत की खातिर खामोश हूँ। बेटी की इज्जत एक निहायत नाजुक शय है। इसे समझने की कोशिश करें। अगर मेरी बेटी बेकसूर भी हो तो लोग तुम तहमतें लगाने से कभी पीछे नहीं हटेंगे।
تو کیا خان، ہم لوگوں سے ڈر کر اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ خان کیوں نہیں سمجھ رہے آپ؟ کوئی چارہ نہیں، تقریباً 10 گھنٹے گزر چکے ہیں، اب ہمیں رپورٹ درج کروانی پڑے گی، اس سے پہلے کہ ہمیں اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں۔ کچھ کریں خان، اروب اپنی بیٹی کے لیے تڑپتے ہوئے رو کر بول رہی تھی۔ اللہ نہ کرے ہماری بیٹی کو کچھ ہو۔ تبریز خان تڑپ کر بولا، آپ پریشان نہ ہوں، میں مائرہ اور اس کے والدین سے ملنے کے بعد رپورٹ درج کروانے چلا جاؤں گا، ہو سکتا ہے ہمارے بیٹی کی باتوں سے ہمیں کچھ سراغ مل جائے اور ہم اپنی بیٹی تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ بس آخری چانس لینا چاہتا ہوں، تھوڑا سا پرجوش عمل کریں، نمازیں پڑھیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، سب بہتر ہوگا۔ ماہد تم میرے ساتھ آؤ، مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ تبریز خان خانم کو بھروسہ دیتے ہوئے ماہد کو لے کر روم سے نکل گیا، جبکہ خانم وضو کر کے جائے نماز پر کھڑی اپنی بیٹی کے لیے بے تحاشا دعاؤں میں سجدہ ریز تھی۔ اروب تبریز خان کی ممتا کہیں سکون نہیں پا رہی تھی، اسے ہر لمحہ اپنا گزرا ہوا وقت یاد آ رہا تھا جب وہ شایان خان کی محبت میں لٹ کر پوری طرح سے برباد ہو کر رات کی تاریکیوں میں بھٹکتی ہوئی بھاگ رہی تھی۔ اسے محبت کی اتنی بڑی قیمت چکانی پڑی تھی، اپنے سب پیارے رشتے، اپنی ماں، اپنے باپ کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے آنا پڑا تھا۔ اسے محبت کی اتنی بڑی قیمت چکانی پڑی تھی، اپنے سب سے پیارے رشتے، اپنی ماں، اپنے باپ کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے آنا پڑا، اپنے چھوٹے معصوم مون کو سوتا چھوڑ کر گھر سے بھاگنا پڑا۔ جس مون کو ملے بغیر وہ گھر سے قدم نہیں رکھتی تھی، اس نے اٹھ کر اپنی اروب آپی کے بارے میں ضرور پوچھا ہوگا۔ وہ گھر والوں کو مون نے اروب کے بارے میں کیا بتایا ہوگا؟ کئی دن تک گھر نہ آنے سے چھوٹے مون کے دماغ پر اروب کا کیا عکس چھپا ہوگا؟ آج بھی سوچ کر اروب کی روح کانپ جاتی ہے۔ اپنے پیارے چھوٹے مون کے بارے میں سوچتے ہوئے دل میں شدید درد ہوتا تھا، کہیں اس کی بیٹی سے وہی غلطی تو دہرا نہیں گئی جو سالوں پہلے اروب سے ہوئی تھی۔ اروب نے بھی شایان خان پر دل سے بھروسہ کیا تھا، بے حد پیار کیا تھا، مگر شایان خان وقت کی کسوٹی پر کھڑا نہ اتر سکا۔ وہ اروب کو وقت کے بے سہاروں پر چھوڑ گیا تھا۔ اروب کو آج بھی خود پر شرمندگی ہوتی تھی، اس نے محبت پانے کے لیے بہت قیمتی رشتوں کی قربانی دی تھی، جن میں ایک بہت پیارا نام تھا اس کا، باسق بھائی، جس نے ہمیشہ اروب کو چھوٹی بہن کی طرح بے انتہا پیار دیا تھا، ہر بار اس کے ساتھ کھڑا رہا، مگر کوشش کی کہ اروب کا رشتہ داؤد سے نہ ہو۔ ان سب محبتوں کا صلہ وہ نہیں دے سکی، نہ چاہتے ہوئے بھی اروب سے بہت غلط ہو گیا۔ جب اروب کے گھر سے بھاگنے کی افواہ پھیلی تو لوگوں نے کس طرح اس کے باپ اور باسق بھائی جیسے رشتوں پر کیچڑ اچھالا ہوگا، اس کی مورے نے کس طرح لوگوں کے سواریہ نظروں کا سامنا کیا ہوگا، کس طرح اپنی بیٹی کی زندگی بچانے کے لیے اپنی سادہ سی مورے نے چچی کے تانوں کو برداشت کیا ہوگا، کس طرح پیار کرنے والا باپ کا سر جھک گیا ہوگا۔ کاش اروب نے شایان سے محبت کرنے کی جرات نہ کی ہوتی تو شاید داؤد جیسے درندے سے بھی گزارا کر لیتی۔ آج بھی یہ سب سوچے اروب اور تبریز خان کو اندر سے ہلا کر رکھ دیتی تھی۔ وہ ماسی کو پھولنے لگی تھی، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پہلے اچانک مون، باسق اور رتبہ اس کے سامنے آ جانا اس کی یادوں سے پردہ اٹھا گیا، اور آج سالوں بعد شاید تاریخ وہی لمحات دہرا رہی تھی۔ اروب کا دل ڈر رہا تھا کہ کہیں اس کی بیٹی نے اپنی نادانی میں کسی محبت کی مبتلا ہو کر کوئی غلط قدم تو نہیں اٹھا لیا۔ اس کا دل اسی گواہی دے رہا تھا کہ ابیرہ اپنی ماں کی محبت اور اپنے باپ کے دیے ہوئے عزت و مان کے ساتھ ایسا قدم کبھی نہیں اٹھا سکتی۔ تبریز خان پختون ہوتے ہوئے بھی ایک وسیع نظر اور بڑی سوچ کا مالک تھا، جس نے اپنی بیٹی کو دائرے میں رہتے ہوئے پوری آزادی دی تھی تاکہ وہ اپنے بارے میں خود فیصلہ کر سکے۔ اگر ابیرہ نے کوئی غلط قدم اٹھایا تھا تو اس نے اپنے باپ کا غرور توڑا ہے۔ تبریز خان جیسا باپ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں خطا محبت کرنا تھی یا محبت پر اعتبار کرنا، کبھی کبھی سوچتی ہوں خطا محبت کرنا تھی یا محبت پر اعتبار کرنا۔ میرے خدا میری بیٹی کو سیدھا راستہ دکھانا، اے میرے اللہ میرے پاؤں سیدھے راستے سے ڈگمگانے مت دینا، اے میرے اللہ میری بیٹی کو وہ غلطی نہ کرے جو غلطی مجھ سے ہو گئی تھی، اے میرے رب تو میرے ماسی کو میرے سامنے لا کر کھڑا مت کر دینا، اے اللہ میں شرمندہ ہوں کہ میں نے کیوں محبت کی کیوں تجھ پر توکل نہیں رکھا۔ اروب کے آنسو ان کی ہتھیلیوں پر گر رہے تھے، وہ آنکھیں بند کی اپنے رب کے روبرو اپنے دل کی ہر بات کو رو رو کر کہہ رہی تھی۔ جب انسان بہت زیادہ پریشان ہو تو غافل دل بھی سکون اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ہی پاتا ہے۔ اے میرے رب تیری حکمتیں تو ہی جانتا ہے، تو اپنے بندے کے لیے ہمیشہ ہی اچھا ہی کرتا ہے، بس تیرا غافل بندہ ہی نہیں سمجھ پاتا۔ تو نے میری قسمت میں تبریز خان کو لکھا تھا، وہ میں شایان خان کی چمکتی محبت کے پیچھے بھاگتی چلی گئی۔ وہ صحیح تھا یا غلط میں کچھ نہیں کہنا چاہتی، مگر آج مجھے یہ کہنا مشکل نہیں ہے کہ میرے لیے تیری تبریز خان ہی صحیح ہے، جس نے میری عزت کو بچایا، جس نے مجھ سے اپنی حفاظت میں لیا، جس نے ہر قدم میرا ساتھ دیا، کبھی میرے کردار کی گواہی نہیں کی مانگی۔ وہ ویڈیو تبریز خان تک بھی پہنچی تھی، مگر اس نے مجھے بد کردار نہیں سمجھا، اس نے مجھ پر یقین کیا، کیونکہ میرے رب نے کو میرے لیے چننا تھا اور شایان کو میں نے اپنے لیے چنا تھا۔ بے شک تو صحیح کہتا ہے کہ اے میرے بندے، ایک تیری رضا ہے، ایک میری رضا ہے، جو میری رضا پر چلے اور مجھے راضی کر دے، میں
वही कर दूंगा जो तेरी रज़ा है। मैं वही चाहती थी जो मुझे एक ऐसा शौहर मिले जो मुझे प्यार इज्जत दे, मुझे जीने का हक दे। मुझे दाऊद जैसा शख्स नहीं चाहिए था। जो मुझे क्या पता था कि मेरे रब ने मेरे नसीब में तबरेज़ खान को लिखा है। मेरी हाथों की लकीरों में अनमोल मोहब्बत का गहरा समंदर था और मैं पागल सहराब के पीछे भागती चली गई। वो अपने माजी की तल्ख यादों को याद करते हुए रो रही थी शिद्दत से और अपने रब से दुआ कर रही थी कि खुदा इसकी बेटी को सीधा रास्ता दिखा दे। अबीदा किसी के प्यार के चक्कर में पड़कर खुद को बर्बाद न कर ले। सबसे तकलीफ ज़दा लम्हा वो होता है जब माँ के सामने इसी के माजी को इसकी बेटी दोहराए। इसी तकलीफ से अरूब उस वक्त गुजर रही थी जबकि इसका वहम पूरी तरह ठीक नहीं था। अबीरा मेरा बच्चा, वक्त रहते सही फैसला करना। मोहब्बत ख्वाहिश है, माँ बाप सहारा ख्वाहिश के बगैर जा सकता है, मगर सहारा टूट जाए तो ज़िंदगी नहीं संभलती। मुझे ये बात बहुत देर से समझ आई थी, तो ऐसा मत करना। या अल्लाह मेरी ख़ताओं को माफ़ कर दे। मैंने मोहब्बत का दामन थामने के लिए अपने प्यारों की आंखों में आंसू भर दिए। या अल्लाह मेरी बेटी को आजमाइश में न डाल। अरूब ने खामोश बैठी रही, दुआओं की माला जपते जा रही थी। आंसू की लड़ियाँ इसके दिल की गहराई का अक्स थी। हर सांस खुदा पर भरोसा और उम्मीद का एक नरम फूल था। खामोशी में सुकून छा गया, जैसे दुआ ने दिल की भाग दौड़ को दूर से थाम लिया था।